नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ पर देखिए मेरे चैनल का नाम है सुपर स्टडी कोचिंग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। यहाँ पर मेरे भाई वीडियो पार्ट 2, ये वीडियो पार्ट 2 है। अगर वीडियो पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाइए, दबा करके एक बार देख लीजिए। ये है विद्युत धारा और यहाँ पर जानेंगे महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या जानेंगे, देखिए मेरे भाई, विशिष्ट चालकता को परिभाषित करें। विशिष्ट चालकता को परिभाषित करें। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा विशिष्ट प्रतिरोध के प्रतिलोम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि देखिए, प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। यानी कि अगर हम 5 को उल्टा करना है तो क्या करेंगे? इसको 1/5 कर देंगे, ठीक है। उसी तरह जब विशिष्ट प्रतिरोध के उल्टा कर देते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध को हम क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? विशिष्ट चालकता बन जाएगा। बात समझ में आया? इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? इसका ऐसा मात्रक प्रति ओम प्रति मीटर होता है। इसका ऐसा मात्रक प्रति ओम प्रति मीटर होता है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में है प्रतिरोधकता क्या है? प्रतिरोधकता क्या है, इसके मात्रक को लिखें। प्रतिरोधकता क्या है, इसके मात्रक को लिखें। इसका आंसर होगा चालक पदार्थ के इकाई अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद वाले इकाई लंबाई के खंड का प्रतिरोध उसका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है या कहते हैं। बात समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 2 आपका मेरे भाई कंप्लीट हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में है ओम का नियम को लिखें। ओम का नियम को लिखें। इसके आंसर क्या होगा देखिए। इस नियम के अनुसार अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के सिरों के बीच के विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। तो देखिए, समानुपाती का मतलब क्या होता है? देखिए, समानुपाती का मतलब यही होता है, अगर वोल्टेज का मान बढ़ रहा है तो यहाँ पर करंट का मान भी बढ़ेगा। यहाँ पर देखिए समानुपाती का चिन्ह लगाए हैं यहाँ पर, ठीक है। यही समानुपाती का मतलब होता है। अगर वोल्टेज का मान घट रहा है, ठीक है, तो इस करंट का मान भी घटेगा, ठीक है। यही समानुपाती का मतलब हुआ, ठीक है। अब यहाँ देखिए सीधा समानुपाती होता है यदि चालक से प्रवाहित होने वाली धारा I तथा चालक के सिरों के बीच का विभवांतर V का सीधा समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब आप समझ गए हैं। अगर वोल्टेज का मान बढ़ रहा है तो करंट का मान भी बढ़ेगा, और करंट का मान घट रहा है तो वोल्टेज का मान भी घटेगा। समझ गए? तो ओम के नियमानुसार V समानुपाती I ब्रैकेट में लिखे हैं ताप अचर का मतलब क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है, फिक्स है। ताप क्या है? टेम्परेचर, फिक्स है। तो जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट लगता है, जिसे यहाँ पर कांस्टेंट में क्या लगा है? R लगा है। तो फार्मूला हुआ V बराबर RI, जहाँ R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। समझ गए? क्वेश्चन इसमें देखिए कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला है, उसको लिख लेते हैं। अर्थात R बराबर V/I, ये फार्मूला हुआ। उसके बाद I बराबर V/R, ये भी एक फार्मूला है। समझ गए? IN, जहाँ पर I विद्युत धारा है, V वोल्टेज और R प्रतिरोध है। यहाँ पर इसमें क्वेश्चन है ओम के नियम से प्राप्त सूत्र को लिखें। क्या होगा सूत्र? V बराबर IR, R बराबर V/I और I बराबर V/R। 5 नंबर देखिए, विद्युत शक्ति को परिभाषित करें। इसका आंसर होगा एक सेकंड में किसी विद्युतीय उपकरण द्वारा उपभोक्त का मतलब क्या होता है? खर्च विद्युत ऊर्जा को उस उपकरण की विद्युत शक्ति कहा जाता है। समझ गए? इसका डेफिनेशन विद्युत शक्ति किसे कहते हैं या विद्युत शक्ति को परिभाषित करें। समझ गए? विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। यदि t सेकंड में किया गया विद्युतीय कार्य W हो तो विद्युत शक्ति P बराबर क्या होता है? फार्मूला P बराबर W/T। क्वेश्चन नंबर 6 में है विद्युत ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर लिखे हैं 1 किलोवाट बराबर कितना वाट होता है मेरे भाई? 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। 1 मेगावाट बराबर 10 की पावर 6 वाट। 1 HP का मतलब क्या होता है? हॉर्स पावर, ठीक है।
अश्वशक्ति जिसे हिंदी में बोलते हैं। 1 HP बराबर 746 वाट और 1 kWh यानी कि किलो वाट आवर बराबर 3.6 × 10⁶ जूल। 7 नंबर में है विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है मेरे भाई, ठीक है। विद्युत फ्यूज किस मिश्र धातु का बनाया जाता है। विद्युत फ्यूज किस मिश्र धातु का बनाया जाता है। देखिए विद्युत फ्यूज को तांबे और टीन का बनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन है 9 नंबर में, चालक किसे कहते हैं। चालक किसे कहते हैं। यहाँ देखिए इसका आंसर होगा ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चले जाते हैं, चालक कहलाते हैं। यानी कि कोई रुकावट पैदा नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। जैसे में उदाहरण में आप लिखे हैं सोना, चांदी, तांबा, लोहा इत्यादि, समझ गए। चालक की विशिष्ट चालकता, यहाँ पर देखिए चालक की विशिष्ट चालकता कितनी होती है, 10⁻7 प्रति ओम प्रति मीटर, ठीक है। यहाँ पर प्रति ओम प्रति मीटर इसलिए लगा है क्योंकि विशिष्ट चालकता का ऐसा मतलब क्या होता है, प्रति ओम प्रति मीटर होता है। हम अभी ऊपर में पढ़े हैं। 10 नंबर में क्या है, अचालक किसे कहते हैं। 10 नंबर में अचालक किसे कहते हैं, इसका आंसर क्या होगा, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश प्रवाहित नहीं हो सकते हैं, अचालक कहलाते हैं। यानी जिससे विद्युत धारा मतलब जिसे बिजली नहीं जाए, करंट नहीं जाए, उसे हम क्या कहेंगे, अचालक पदार्थ। जैसे में सल्फर, कांच, प्लास्टिक, सूखी लकड़ी इत्यादि। और इसकी विशिष्ट चालकता कितनी होती है, 10⁻⁷ ओम मीटर प्रति ओम प्रति मीटर, समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, अर्धचालक किसे कहते हैं। अर्धचालक किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जिनकी विशिष्ट चालकता अचालक तथा चालक पदार्थों की विशिष्ट चालकता के बीच होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। उदाहरण में है जर्मेनियम एवं सिलिकॉन, ठीक है। ये हुआ आपका 11 क्वेश्चन कंप्लीट। तो धन्यवाद मेरे भाई। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए।